नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि रायबरेली से आ रही है, जिसपे कि आपको बताते चले कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार छात्र को रौंदा। मौके पर हुई छात्र अमन की दर्दनाक मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक छात्र जिसका नाम अमन बताया जा रहा है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। गंगागंज बाजार के पास यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। वहीं आपको बताते चले कि परिवार का एक लौता बेटा था मृतक। अमन बारीन का पूर्वा गांव का रहने वाला था। वहीं आपको बताते चले कि जो मृतक अमन है वो सरेनी के लखनऊ फतेहपुर हाईवे के पास का ये मामला जो है वो पूरा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो कि रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम अमन बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी जैसे ही परिवार वालों को लगी, परिवार वाले मौके पर पहुंचे और जहां पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी की सूचना लगते ही जो पुलिस है वो भी प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा और जहां बाइक को और ट्रक को जो संदिग्ध हालत जो उस दरमियान थी, उसमें शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की विधिक कार्रवाई के लिए भी आगे भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें रफ्तार का कहर जो है वो एक युवक की मौत का कारण बन गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो टक्कर थी वो इतनी भीषण थी ट्रक और बाइक के बीच की, जिसमें कि एक युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक था जिसकी मौत हुई है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक का नाम अमन बताया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर, मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? हेलो ओम शंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 ओम शंकर जी, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? जी हाँ, ये करेली थाना क्षेत्र का मामला था, जहाँ पर फतेहपुर मार्ग पर जो है वो एक पढ़ने वाला छात्र अमन था, जिसकी टक्कर से वो है उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और जहाँ ये अपने घर का इकलौता छात्र था, वही परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन ये इतना दर्दनाक हादसा था कि जिसने भी सुना उसकी आंखों से आंसू छलक आए। पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई अभी तक मामले में की गई है? हाँ, घटना के बाद जो है गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जो है फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों का क्या कुछ कहना है मामले को पर लेकर? ये परिवार वाले कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि ये इकलौता लड़का था अपने घर का जो है, और घर का चिराग बुझ जाने से जो है वो परिवार पर बिल्कुल मुसीबत टूट पड़ी है। इस वजह से अभी वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ओम शंकर जी, मामला जो है वो कब तक का बताया जा रहा है? ये कल रात की घटना है। और एग्जैक्ट कहाँ का ये मामला है, किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये करेली थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ गंगागंज बाजार जो है वो घर से सामान लेने के लिए लड़का गया था, तभी वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ठीक है ओम शंकर जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें कि एक दर्दनाक मौत हो गई है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से लखनऊ जाते हुए कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रायबरेली में गेस्ट हाउस में रुकी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे प्रथम काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किया है और 17वीं किस्त जारी की, और जिसमें कि किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अनुप्रिया पटेल ने जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की एक नई योजना जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए है, और जिसमें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला बताया, और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर फिर से देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए योजनाएं बनाने की जानकारी भी साझा की।
तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और तीसरी बार शपथ लेने के ठीक बाद सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी सरकार ने किया, वो देश के अन्नदाता किसानों की चिंता की। पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त के 20,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए हस्ताक्षर किए और आज औपचारिक रूप से एक क्लिक पर हमारे देश के करोड़ों किसानों को कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए 17 किश्तों का सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। देश में तीसरी बार। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार ओम शंकर जी बने हुए हैं। तो ओम शंकर जी, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की ओर से नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस बीच जो है लखपति दीदी का जिक्र किया गया है, तो ये क्या योजना है और इससे क्या लाभ होने वाला है? जी बिल्कुल, जो है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज से लखनऊ जाते समय रायबरेली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुककर उन्होंने अपना दल के कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जो है वो प्रेस को बताया कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एनडीए तीसरी बार जो है सरकार बनाई और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वही प्रधानमंत्री लगातार जो है विरासत संस्कृत के साथ साथ विकास को भी जो है महत्व देते हुए काम कर रहे हैं और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर एक्शन मोड में जो है वो पूरी केंद्र सरकार है। वहीं किसानों को लेकर भी उनकी ओर से जो है प्रतिक्रिया दी गई, जो किसानों को लेकर 20,000 करोड़ रुपए का जो उनके द्वारा किश्त जारी की गई है, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की? हाँ, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने जो है कल जो है वो 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त किसानों को जारी कर दी है, जो सीधे जो है वो किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया है। तो आपको बताते हैं अनुप्रिया पटेल ने जो है वो लगातार जो है और हमने उनसे पूछा भी कि प्रधानमंत्री जी ने आपके ऊपर भरोसा करके जो है आपके ऊपर नई जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हमारे ऊपर जताया है, हम उस भरोसे पर खरे उतरेंगे और देश की संस्कृत विरासत के साथ साथ विकास के पथ पर भी आगे ले जाएंगे। जी ओम शंकर जी, बात की जाए रायबरेली की, तो लखपति दीदी की जो योजना है उससे कितने महिलाओं को जो है लाभ मिलने की आशंका है, या फिर लाभ मिलने से जो है और भी क्या क्या लाभकारी काम जो है वो हो सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, जो है अब चूंकि 3 करोड़ का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य होता है, इस वजह से जिले पे यहाँ पर जो है अब सूची लमसम तैयार होना शुरू करे, उनका चयन भी किया जा रहा है। इसके बाद जो है यहाँ से अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर सूची भेजी जाएगी, उसके आधार पर जो है वो सरकार चयन करेगी। राहुल गांधी के रायबरेली और वायनाड सीट छोड़ने पर भी उन्होंने कहा कि जो है कोई भी 2 जगह से लड़ता है तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ती है, तो ये उनका आंतरिक मामला है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर उन्होंने अपनी राय दी है और कहा कि ये चुनाव है, चुनाव में जो है जिन सीटों पर हम नहीं जीते हैं उसकी समीक्षा होगी और आगे और मजबूती से उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल ओम शंकर जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरीके से लगातार अब बीजेपी जो है यूपी की बात हो या देश भर की बात हो तो एक्शन मोड में नजर आ रही है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में किशोरी की तेज रफ्तार के कारण एक जो है वो मौत हो गई है। वही आपको बताते चले कि कार ने गंभीर रूप से किशोरी को घायल कर दिया और जिसके बाद मनीषा इलाज के लिए CHC उसे लाया गया और जहां आपको बताते चले कि इलाज के दौरान डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इस घटना से परिवार में मातम छा गया है। रायबरेली में जेठ के बड़े मंगल पर आयोजित भंडारे में प्रसाद लेने जा रही थी किशोरी और वहीं आपको बताते चले कि जिसके दौरान जो है यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने किशोरी को पूरे तरीके से रौंद दिया। आपको बताते चले कि मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मिश्रपुर नजरे नेवादा गांव का है और जहां हरिश्चंद्र की 10 वर्षीय नातिन मनीषा गांव के बच्चों के साथ ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के भंडारे का प्रसाद लेने के लिए बाबूगंज जा रही थी और तभी बाबूगंज बाजार स्थित ग्रामीण बैंक के निकट प्रयागराज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार की संख्या, जिसमें आपको बताते चले UP 70B Y3501 जो है बताई जा रही है और जिसने उसे रौंद दिया। वहीं आपको बताते चले कि जिससे मनीषा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उसके हालत को देखते हुए
मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि राहगीरों की मदद से परिजनों ने इलाज के लिए उसे सीएचसी में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है। बच्ची प्रसाद के वहाँ से बाबून गई, वहाँ पीछे से आकर ठोक दिया गाड़ी। कौन सी गाड़ी ठोकी है? साहब हम तो साथ में थे, नहीं देखा नहीं। गाड़ी पता चला? नंबर मिला, गाड़ी का नंबर मिला है। गाड़ी का कौन सी गाड़ी बता रहे हैं? गाड़ी का हाँ 4 पहिया। 4 पहिया गाड़ी। कहाँ रहती थी ये लड़की? घर पे थी। कहाँ घर है इसका? मिसिरपुर में। क्या साल की थी? 10। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार ओम शंकर बने हुए हैं। तो ओम शंकर, लगातार जो है इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं जहां पर रफ्तार के कहर के चलते किसी ना किसी की जान चली जाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? ये बिल्कुल ये ऊंचा थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर जेठ के बड़े मंगल पर एक 10 वर्षीय लड़की मनीषा जो है वो अपनी सहेलियों के साथ भंडारे का प्रसाद लेने जा रही थी। तभी जो है तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल जो है वो बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वही बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ये मृतक लड़की मनीषा जो है वो अपने नाना के साथ रहती थी और बूढ़े नाना का एक तरह से सहारा भी थी। तो निश्चित एक दुखद घटना है। हालांकि पुलिस ने जो है वो विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल कार वाले के ऊपर क्या किस तरीके की कार्रवाई की गई है? क्या उसकी जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कार का नंबर जो है वो उसकी जानकारी लग सकी है, अभी तक लग चुकी है, तो इसको लेकर क्या पुलिस की ओर से कार्रवाई? पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। लेकिन ये घटना बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि 10 वर्षीय लड़की भंडारे का प्रसाद लेने अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी और उसके बाद जो है वो उसका मार्ग दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती। तो निश्चित के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिल्कुल ठीक है ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार जो रफ्तार का कहर है वो देखने को मिलता है, जिसके चलते तेज रफ्तार के कारण जो है दिन पे दिन जो है लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं अब अगली खबर का और बढ़ते हैं, जो कि गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के वसुंधरा के मार्लिन सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि फ्लैट में यह भीषण आग लगी है और जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वही सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और जहां आग बुझाने का काम जो है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि बिल्डिंग को खाली कराए जाने का जो प्रशासन की ओर से वो है एक्शन लिया गया है। फ्लैट में फंसे बुजुर्ग महिला को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं आपको बताते चले कि आग जो है वो इतनी भीषण थी, इतना भीषण अग्निकांड था जिसमें, लेकिन इसमें राहत की बात सिर्फ यह है कि किसी भी तरीके की जनहानि की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि वसुंधरा से सामने आ रही है। वसुंधरा के सेक्टर 13 के मर्लिन सोसाइटी की यह घटना है, जहां पर भीषण अग्निकांड की खबर सामने आई है। आपको बताते चले इसमें राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं समय रहते लगातार जो है जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, गाड़ियों के अनुसार जो है आपको जानकारी के अनुसार जो है अग्निशमन के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि गाजियाबाद के वसुंधरा से सामने आ रही है, जहां भीषण अग्निकांड की खबर सामने आई थी। लेकिन आपको बताते चले इसमें राहत की खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है और साथ ही साथ इसमें किसी तरीके की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर जैसे ही सूचना लगी वैसे ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और जिसके बाद आनन फानन में आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि फ्लैट में जिस दौरान यह आग लगी थी उस दौरान एक बुजुर्ग महिला जो है वो फ्लैट के भीतर फंस गई थी और जिस पर प्रशासन के ओर से लगातार जो है
इस भीषण अग्निकांड पर काबू बनाए रखने के लिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा था और जिसके चलते जो है बुजुर्ग महिला को भी फ्लैट से बाहर निकाल लिया गया और साथ ही साथ ताजा जानकारी के अनुसार फिलहाल आग पर भी काबू पा लिया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है तो जगह जगह से जो है अग्निकांड की खबरें सामने आती हैं और ये तस्वीरें आपको एक और जो है वो सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि गाजियाबाद के वसुंधरा में आग की खबर जो है, अग्निकांड की खबर जो है वो सामने आई है। लेकिन इसमें आपको बताते चले हताहत जो है वो इसमें राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है और साथ ही साथ आग पर भी काबू पा लिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में गर्मी का कहर जो है लगातार जारी है और जिसके चलते 72 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हीट वेव के कारण यह दर्दनाक मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लगातार गर्मी में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको देखते हुए आपको बताते चले कि हीट वेव जो है वो बढ़ती ही जा रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी अभी जो है किसी भी तरीके की राहत की कोई खबर सामने नहीं आई है और इस बीच ये बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसमें कि हीट वेव के चलते पिछले 72 घंटों के भीतर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वहीं पानी की किल्लत भी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और इस बीच जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे लोगों को अब जनहानि होने लगी है। आपको बताते चले कि पिछले 72 घंटों के भीतर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जो कि जिसमें कि आपको बता दें कि डॉक्टरों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हीट वेव के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में लगातार गर्मी का कहर जारी है और इसी के चलते 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा पिछले बीते 72 घंटों के भीतर सामने आया है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बेहद दर्दनाक है। देखिए जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में तापमान जो है वो 50 के पार जा रहा है, उसी बीच जो है लगातार हीट वेव के कारण अब मृत्यु का आंकड़ा भी सामने आ रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि गर्मी के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से अभी कोई भी राहत की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। आगे और भी टेम्परेचर बढ़ने की जो चेतावनी वो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार हीट वेव बढ़ रही है, हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि यदि आपको कोई जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है, इससे शारीरिक रूप से लोग जो है अब उनको हानि हो रही है और जिसमें जो स्वास्थ्य को अब खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए हीट वेव की, तो हीट वेव से लगातार डिहाइड्रेशन जो है वो शरीर में होती है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप निरंतर पानी का सेवन करें जितना हो सके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में अब तापमान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सावधानी बरतना बेहद ही अहम हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पानी की कमी के कारण भी दिल्ली वालों के लिए दोहरी मार पड़ रही है और जिसको देखते हुए अब इस तरीके का जो ये आंकड़ा है वो बेहद ही चिंतित करने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपको बताते चले कि गर्मी और हीट वेव से अब तक 171 लोगों की राजधानी दिल्ली में मौत हो चुकी है। पूर्वांचल में 64, बुलंदखंड में 62 की मौत हो चुकी है। तो लगातार जो है
आपको बताते चले कि यूपी में भी जो है अवध में भी कुल 6 लोगों की जान गई है। तो ये सिर्फ ना राजधानी की बात है, ना ही उत्तर प्रदेश की बात है, बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी जितना भी अब भारत है वो इस समय हीट वेव का शिकार हो रहा है, और जिसकी तस्वीरें जो है बेहद ही भीषण है, बेहद ही चिंताजनक है। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से देश में गर्मी के कारण जो तापमान बढ़ रहा है उसको चलते देखते हुए लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी अब बिगड़ने लगा है, और जिसको लेकर लगातार सरकारों की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है। क्योंकि आपको बताते चले कि लगातार हीट वेव के कारण अब मौत का आंकड़ा सामने आने लगा है। जिसमें अवध की बात की जाए तो यूपी के अवध में भी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बांदा में 13, फतेहपुर में 12 लोगों की मौत हीट वेव के कारण हुई है। तो ये जो आंकड़ा लगातार अब सामने आ रहा है, जिसमें कि हमीरपुर में 10, चित्रकूट में 8 लोगों की मौत, तो ये कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रखना है इसको लेकर चेतावनी जो है वो जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार अभी जो तापमान है वो आगे के दिनों में और भी बढ़ने की जानकारी जो है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो हम आपसे यही एक गुजारिश करते हैं कि आप अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र जो है हीट वेव से बचने का रास्ता है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जल संकट गरमाया हुआ है, इसी बीच आपको बताते चले कि भाजपा के सांसद बांसुरी स्वराज ने मामले पर कहा कि हम लोग आज इंदिरा कैंप में आए हैं और यहां पर माताओं और बहनों को कई बार टॉयलेट के गंदे पानी से काम करना पड़ रहा है। यहां पर पानी की पाइपलाइन की दिक्कत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैंप में आए हैं, यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर माताओं और बहनों को टॉयलेट के गंदे पानी से कई बार काम चलाना पड़ रहा है। अब तो वो भी बंद हो रहा है। यहाँ पर जितने पानी के टैंकर हम लोग आग्रह करके मंगा सकते हैं। हमारे पार्षद यहाँ पर शरद कपूर बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है भाजपा के, वो भी भिजवाते हैं। मैं भी निवेदन करके दिल्ली जल बोर्ड से यहाँ पर टैंकर भिजवा रही हूँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन की दिक्कत है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन झूठे वादे थे। जनता की आंख में उन्होंने धूल झोंकी है। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए और आकर जो वादे आपने करे थे, जरा देखिए किस व्यथा या किस स्थिति में आपने लोगों को लाके खड़ा कर दिया। 1 दशक से आप यहाँ पर राज भोग रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करा। आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जल संकट जारी है, इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से यानी हरियाणा की सरकार की ओर से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अब बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से कहा गया था कि 52 जगहों पर राजधानी के कोने कोने पर आज बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, और इसको लेकर जो है सुबह से ही तस्वीरें सामने आने लगी हैं, और जिसमें वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम रोजी रोटी कमाएं या पानी के लिए रात भर जागें, लोगों के पास खाना पकाने के लिए पानी नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। सबको अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो कह रहे हैं हम रोजी रोटी कमाएं और पानी के लिए रात भर जागें। इतनी स्थिति है, बच्चे कई दिन से नहा नहीं रहे, खाने पीने को पानी नहीं है इनके पास। लेकिन दिल्ली की सरकार बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट प्रशासन के कारण, दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने एक सफेद हाथी बना के रख दिया और दोषारोपण करने इनका काम है, लेकिन इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। सबको अपनी रोजी रोटी। पानी का संकट दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। इस साल क्योंकि गर्मी ज्यादा हुई है, इसलिए पानी का संकट और तेजी के साथ लोगों के सामने आ रहा है। पिछले 10 सालों में हर गर्मी में हर साल ये समस्या आई है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। उनके पास केवल एक ही चीज है, आरोप, आरोप और आरोप। वो आरोप लगाना जानते हैं, आरोप की राजनीति कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली की जनता अगर प्यासी मर रही है तो मरने दें। उनको अपनी टैंकर माफिया के साथ दोस्ती निभानी है और कोई कदम ऐसा नहीं उठाना जिससे पानी की पाइपलाइन के लीकेज को रोका जा सके।
तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली में जल संकट गरमाता ही जा रहा है और जिसको लेकर पार्टियों की ओर से भी आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।